Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Assistant Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, and or you can say the continuation of my previous topic, that is historical perspective for teacher education. In part 1, we have discussed through Vedic education till Justice Verma Commission 2012, and now it is the turn for discussing contemporary era of teacher education, that is NEP 2020 led era. Okay, so let's start. हम डायरेक्ट एनईपी 2020 पे आ जाते हैं। ये हमारा कंटेम्प्रेरी फेज है, समकालीन ये फेज है जो चल रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो जो कहा उस हिसाब से हमारी सारी शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं, शिक्षक शिक्षा भी उसी से गवर्नड है। तो पहला पॉइंट अगर इसका देखें तो इसका विजन क्या है और फिलोसॉफिकल शिफ्ट क्या है, कैसे देखा इसने, कैसे दार्शनिक दर्शन में क्या चेंज आया है। तो टीचर अब नेशन बिल्डर है, नेशन बिल्डर हालांकि पहले भी था, फैसिलिटेटर की भूमिका में है अब टीचर, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है, मतलब फैसिलिटेट करेगा, उसका मेन काम आपको इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट डिलीवरी से हो गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड और लर्नर सेंटर्ड। खैर लर्नर सेंटर टीचिंग की पहले भी बात हो रही थी, पर अब बात हो रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आपको दक्षता आधारित शिक्षा देनी है और सिर्फ कंटेंट डिलीवरी से काम नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि डिजिटल युग है, कंटेंट तो कहीं भी मिल रहा है। फिर यहाँ पर बल किस पे है? होलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी और इथिकल एजुकेशन पे। इथिकल एजुकेशन पे क्यों बल है? क्योंकि हम अपनी जड़ों से हट गए हैं, टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, वैल्यूज का इरोजन हो गया है एंड ऑल। फिर एनईपी रीडिफाइंस टीचर्स एज नॉलेज क्रिएटर्स एंड मेंटर्स, नॉट मियर इंस्ट्रक्टर्स। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मानती है कि सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देना अब आपका काम नहीं है, बल्कि नॉलेज को आप क्रिएट कीजिए और मेंटर की भूमिका में आइए। दूसरा पॉइंट, अच्छा देखो मैंने उस अभी दिमाग में आ रहा है, पिछले वाले वीडियो का अभी दिमाग में आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन पे उसके वुड्स डिस्पैच लगाना था ना, मैं भूल गई, अभी लगा दूंगी। फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एज मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये बात हुई कि अब 4 ईयर का जब आप इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे 2030 के बाद से, तभी आप टीचर बनने के लिए अर्ह होंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आ गया है। बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड आपको करना होगा टू बिकम द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स। स्टैंड अलोन टीईआई जो है, जो केवल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको हटाना होगा। स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट प्लस पेडागोजी प्लस प्रैक्टिकम। इसने कहा कि आपको कंटेंट, पेडागोजी और प्रैक्टिकम जोड़ के आपको पढ़ाई करनी है इसकी, मतलब करिकुलम इस तरीके का बनेगा। और चैलेंज क्या है कि ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, कैसे आप उनको बदलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में, और फैकल्टी कैसे प्रिपेयर की जाएगी। फिर पॉइंट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर एजुकेशन की। ये बात कर रहा है कि टीचर एजुकेशन टू बी शिफ्टेड इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस। फिर स्टैंड अलोन टीईआईज टू कन्वर्ट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ बीएड जहां चल रहा था उनको आपको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में बदलना होगा। ब्रेक्स आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को मतलब एक विलगित तरीके से नहीं पढ़ाइए, इनके कहने का मतलब ये है। और प्रमोट्स ब्रॉड बेस्ड नॉलेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी को आपको प्रमोशन देना होगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर एजुकेशन की बात है। फिर कह रहे हैं कि रिगरस एडमिशन होगा और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट एडमिशन होंगे। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो इंट्रेंट होंगे, मतलब कि जो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहे, मतलब कहने का मतलब कि अच्छे बच्चे, अच्छे मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे तो बढ़िया टीचर बनेंगे, कहने का मतलब ये है। और नीड्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू अवॉइड डाइल्यूशन, इसको डाइल्यूट ना किया जा सके, इसके लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी होंगे। करिकुलम और पेडागोजिकल रिफॉर्म की अगर बात की जाए तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर बल होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर बल होगा, जेंडर सेंसिटिविटी की बात होगी, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेडागोजी पर बल है, और टीचर एजुकेशन को 21st सेंचुरी क्लासरूम की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप की बात है कि एक्सटेंसिव स्कूल बेस्ड इंटर्नशिप दी जाए, ताकि आपको जहां जो आप तैयार हो रहे हैं जहां के लिए, उसका आपको पहले से पूर्वानुमान हो। फिर आपको रियल क्लासरूम सिचुएशंस के संग कंटिन्यूअस आपका एंगेजमेंट हो, थियरी प्रैक्टिस के गैप को कम किया जा सके, और क्लासरूम रेडीनेस और प्रोफेशनल स्किल्स बढ़े या विकसित करनी होगी। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बहुत बल शिक्षक शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने दिया है कि शिक्षक तभी बढ़िया शिक्षक बने रह सकते हैं जब वो कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कार्यों में एंगेज रहें। और उन्होंने कहा है मैंडेटरी है कि आपको 50 घंटे प्रति वर्ष इस पर देने हैं, और फोकस किस पे हो कि पेडागोजिकल
इनोवेशन का कुछ सीखिए, डिजिटल स्किल्स सीखिए, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस सीखिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग टीचर्स की बनी रहे, इसको प्रमोशन दिया गया है। देन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की बात की गई है, एनपीएसटी। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर कॉम्पिटेंसीज, शिक्षक की दक्षता के लिए क्लियर स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएं। इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा? रिक्रूटमेंट, करियर प्रोग्रेशन और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए और करियर प्रोग्रेशन का फ्रेमवर्क बनाया जाए। इसके अलावा टीचर रिक्रूटमेंट, करियर प्रोग्रेशन एंड सर्विस कंडीशंस के लिए इसने कहा कि ट्रांसपेरेंट हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हो, यानी कि सिर्फ ये ना हो कि 3-4 साल मतलब 5 साल बाद, 9 साल बाद, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है उसके बाद प्रमोशन हो ही जाए। आपने उसमें कुछ परफॉर्म किया है तभी प्रमोशन हो, अगर ऐसा हो जाएगा तब तो आमूल चूल परिवर्तन आ जाना चाहिए, बट ये होना मुश्किल है। देन बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं और मोटिवेशन को बढ़ाया जाए और प्रोफेशनल डिग्निटी को भी बढ़ाया जाए। फिर रेगुलेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए इसने कहा कि स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ एनसीटी, एनसीटी के रोल को सुदृढ़ किया जाए और अलग किया जाए। रेगुलेशन, एक्रीडिटेशन और स्टैंडर्ड सेटिंग को अलग करने की जरूरत है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए और गवर्नेंस की इफिशियंसी बढ़ाई जाए। देन टेक्नोलॉजी का टीचर एजुकेशन में यूसेज हो, आप डिजिटल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन कीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए, वर्चुअल क्लासेस में पढ़ाइए, स्वयं और दीक्षा प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। एक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे, और डिजिटल डिवाइड लेकिन तब भी एक कंसर्न रहेगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास डिजिटल गैजेट्स हैं, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, वो तो बेहतर कर पाएंगे, जिनके पास नहीं है वो और पीछे पीछे होते चले जाएंगे। तो ये एक इसका कंसर्न है। फिर लोकल कंटेक्स्ट और आईकेएस पे बहुत बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है कि आप लोकल कल्चर को इंक्लूड कीजिए, इंडिजिनस नॉलेज को इंक्लूड कीजिए, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दीजिए, मतलब बहुभाषिक हो, और कंटेक्चुअल और कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग को प्रमोशन की बात की गई है। तो स्ट्रेंथ क्या है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो कहा है शिक्षक शिक्षा के लिए, उसकी स्ट्रेंथ है कि होलिस्टिक बात कर रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड है ये, इसमें क्वालिटी पर बल दिया है, क्वांटिटी पे नहीं, यानी कि मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर बल है। थ्योरी, प्रैक्टिस और रिसर्च को जोड़कर चलने की बात की गई है और टीचर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। उसकी ऑटोनॉमी तो बढ़ाइए पर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाइए, इस पर भी बल है। पर चैलेंजेस अभी भी हैं क्योंकि डाइवर्स स्टेट्स के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। देखिए, भाषा के मामले में हम कभी एकजुट होते ही नहीं है, राज्यवार, है ना। और एग्जिस्टिंग टीईआई जो है उनका अपग्रेडेशन कैसे होगा, जो स्टैंड एलोन हो उनको कैसे हटाया जाएगा, वहां के शिक्षकों का क्या होगा, है ना। देन फैकल्टी ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, यूनिफॉर्म क्वालिटी आप कैसे देंगे, सीपीडी और इंटर्नशिप के बारे में, ये सारी चुनौतियां अपनी जगह बनी हुई हैं। तो आप इसको निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पैराडाइम शिफ्ट है टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में, और उसका लक्ष्य ही यही है कि वो कॉम्पिटेंट, रिफ्लेक्टिव और सोशली रिस्पॉन्सिबल टीचर्स को प्रोड्यूस करे। इसकी सफलता डिपेंड करती है कि कैसे सिस्टमिक रिफॉर्म आपने किए हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने रेडी हैं इन चेंजेस के लिए, और मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है वो कितनी प्रभावपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि टीचर एजुकेशन इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स ए जर्नी फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम पारंपरिक अपनी पद्धति से एक पूर्ण रूपांतरित अवस्था में आ गए हैं। और एनईपी 2020 का उद्देश्य ही यही है कि वो टीचर प्रिपरेशन को रीडिफाइन करे। रियल चैलेंजेस इसमें हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्वालिटी को कैसे एश्योर किया जाए और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे सुनिश्चित हो। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। देखिए, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और रिकमेंडेशंस की जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में वो किया जाता है जो हुआ, जो जो हो गया है वो हिस्ट्री हो गई। लेकिन रिकमेंडेशंस में जनरली वो बताया जाता है क्या होना चाहिए, और जो वो बताते हैं कि ये होना चाहिए उसमें से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये एक मेन अंतर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और रिकमेंडेशंस के बीच में है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel. I have discussed all commissions and committees regarding teacher education till Vedic education to NEP 2020. Okay, so thank you.